नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के सिर्फ एक डेटा टाइप के बारे में, वो है एरेज। एरे डिफाइन करने के लिए हमें एक चाहिए वेरिएबल और उसके अंदर आप एक बॉक्स ब्रैकेट में एरे डिफाइन कर सकते हो। बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी प्रिमिटिव टाइप डाल सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने एज एन एग्जांपल लेने के लिए और आपको कंसोल लॉग में दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल दिए हैं। यहाँ पे मैं कुछ प्रीफिक्स भी ऐड कर रहा हूँ बिकॉज आगे हम लोग जब एग्जांपल्स लेंगे तो हमें एक ओरिजिनल एरे का एग्जांपल चाहिए, और एक थोड़ा डिवाइडर डाल देते हैं एंड देन वी विल चेक। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल लॉग में आपका जो एरे है वो प्रॉपरली प्रिंट हो गया है। तो अभी अगर आप कंसोल लॉग में प्रॉपर देखोगे तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आते हैं। इस नंबर्स को इंडेक्स कहते हैं, और हमेशा जो एरे में जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 का एरे होगा तो उसका जो इंडेक्स है इस लाइक 0 1 2 3 4 ऐसा उसका इंडेक्स होगा। एरे में आप सब डेटा टाइप डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल पे ले रहा हूँ। एरे में आप नंबर्स डाल सकते हो जिसका एग्जांपल आपने ऑलरेडी देखा। एरे में आप कोई स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हो, डेफिनेटली ये कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए। एरे में आप बुलियन डाल सकते हो, ट्रू फॉल्स, एनी डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो आप सारे डाल ही सकते हो, लेकिन आप एरे के अंदर एरे भी डाल सकते हो और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हो। इतना ही नहीं, आप एरे में फंक्शंस भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन भी मैंने डाल दिया है। तो जो इंडेक्स की हम बात कर रहे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको एरे एक्सेस करना होता है वही इंडेक्स के साथ आप एरे की कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ हमारा जो ऑल डेटा टाइप्स का जो एरे है उसके अंदर के फर्स्ट इंडेक्स को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम इसे फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो 0 और 1, तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो हमारे पहले इंडेक्स पे आता है, जो कि आप कंसोल लॉग में यहाँ पे प्रिंट हुआ देख सकते हो। इतना ही नहीं कि हम जो फंक्शंस ले रहे थे उसे भी अगर हमें एक्सेस करना है तो यहाँ पे देखिए 7वें इंडेक्स पे हमारा एक फंक्शन है। तो अभी मैंने वो फंक्शन एक्सेस किया है, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, एंड उस वेरिएबल से अगर मैं कोई भी एडिशन करूंगा तो यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो सारी चीजें जो भी एक्सेस करते हैं एरे में वो इंडेक्स से करते हैं। अभी बात करते हैं कि एरे को कैसे मॉडिफाई किए जाए। थोड़े से बेसिक मेथड्स मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। एरे में नया डेटा कैसे डाले, एरे से डेटा कैसे निकाले, वो सारा चीज। सबसे बेसिक मेथड कि आपके एरे का लेंथ कितना है। अगर आपने फॉर लूप का वीडियो चेकआउट किया होगा तो वहां पे आप ऑलरेडी देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एरे का लेंथ यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल डॉट लेंथ, तो ये जो लेंथ है यानी कि आपका एरे में कितने इंडेक्सेस हैं तो वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। एरे में नई वैल्यू कैसे डालें, तो उसके लिए हमें यूज करना है एरे का पुश मेथड। पुश मेथड के अंदर आप जो भी चीजें डालोगे वो एक्चुअल में एरे में ऐड हो जाएगी। एग्जाम्पल जो हम लोगों ने ऑलरेडी ओरिजिनल एरे लिया हुआ है, अभी यहाँ फिर से मैं एग्जाम्पल को कंसोल लॉग करता हूँ ताकि हमारा जो पुराना एरे है और नया एरे जो है वो उसमें कंपेयर हम कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हो नया एरे में जो एक एंड में एक न्यू जो स्ट्रिंग है वो पुश हो गया है। अगर अभी आपने नोटिस किया होगा कि एरे क्या हम जब भी पुश करते हैं तो एरे के एंड में आता है। अगर हमें एरे के स्टार्ट में अगर कोई चीज ऐड करनी है तो आपको करना है अनशिफ्ट मेथड का यूज। तो उसमें भी सेम अनशिफ्ट मेथड, और एग्जांपल मैं लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हम लोग नया कीवर्ड ऐड करेंगे वो स्टार्ट में आएगा। स्टार्ट और एंड का तो हो गया। अभी अगर हमें एरे के बीच में कुछ डालना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्प्लाइस मेथड। अभी स्प्लाइस मेथड में एक्चुअली आपको 3 पैरामीटर्स पास करने। पहला पैरामीटर कि आपको कौन से इंडेक्स पे ये ऐड करना है। तो अभी मैं देता हूँ फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट यानी कि 5 और 12 के बीच में, विच इज लाइक अभी तो 12 मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मैं जो नया चीज ऐड करूंगा वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो दूसरा पैरामीटर आता है आपको कितने इंडेक्सेस हटाने हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं कोई इंडेक्स हटा नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ नया ऐड करना है। इसके लिए मैं 0 मेंशन करूंगा और जो भी मैं नया ऐड कर रहा था वो ऐड कर दूंगा। कंसोल लॉग करेंगे इस एग्जांपल को तो आप देख सकते हो मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे कोई भी चीज नहीं हटाए हुए नया वाला जो वैल्यू है यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी बात करते हैं कि आप एरे में से डेटा कैसे हटा सकते हो। तो सबसे पहला हम यूज करेंगे पॉप, और जैसे कि हमने पुश यूज किया था जो कि एंड में जा रहा था, वैसे ही ये पॉप जो है वो एंड से वैल्यू निकालता है। तो अभी मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ। पॉप करने के बाद तो आप देख सकते हो लास्ट वाला जो इंडेक्स है
वो निकल चुका है। वैसे ही अगर आपको स्टार्ट में से निकालना है तो जो हम लोगों ने यहाँ पे अनशिफ्ट किया था तो आपको यहाँ पे सिर्फ करना है शिफ्ट, तो आपका जो पहला इंडेक्स है वो एरे से निकल जाएगा। तो एरे के बीच में से अगर कोई भी डेटा हटाना है तो हम लोग स्प्लाइस मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे मैंने 0 मेंशन किया था वहाँ पे आपको सिर्फ मेंशन करना है कि कितने इंडेक्सेस आपको हटाने हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में 1 और 1, तो ये जो 12 है वो मुझे हटाना है। सो मैंने स्टार्ट किया इंडेक्स 1 से, और कितना हटाना है, आई वॉन्ट टू रिमूव 1 इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, वो जो 12 है वो चला गया है। तो एरे के बहुत सारे ऐसे मेथड है जो एक्चुअली अप्लाई करते हैं और आपको कुछ वैल्यू भी रिटर्न बैक करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे पॉप मेथड लेते हैं, जो कि आपका लास्ट वैल्यू आपके एरे में से हटाता है। तो वहां पे वो उतना हटाता भी नहीं है, वो एक्चुअली उसे रिटर्न भी करता है। अगर आपने वो किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया तो वो अगर आप कंसोल लॉग करोगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगा। इन आवर केस यहाँ पे आप देख सकते हो वो एक 44 है, जो कि यहाँ पे आपने पॉप किया हुआ आइटम है। चलिए कुछ और मेथड चेक करते हैं जो कि हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें रिटर्न करके एरे मेथड्स देते हैं। तो बात करते हैं स्लाइस मेथड के लिए। स्लाइस यानी कि आपकी जो एग्जिस्टिंग एरे है उसमें से अगर आपको एक छोटा सा स्लाइस निकालना है एज ए न्यू एरे, तो स्लाइस मेथड आपको 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला है स्टार्ट इंडेक्स, दूसरा है एंड इंडेक्स। तो स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स सबसे पहले हमें फाइनलाइज करना है कि कौन सा एरे हमें स्लाइस करना है। सपोज हमने डिसाइड किया कि 5, 12 और 8 का जो स्टार्टिंग 3 इंडेक्सेस है वो निकालने हैं। तो स्टार्ट करेंगे 0 से और एंड करेंगे 3rd पे, मतलब यहाँ पे जो आपका 3rd इंडेक्स है तो 0, 1, 2, 3, तो वो 130 को कंसिडर नहीं करेगा, वो 3rd इंडेक्स तक, मतलब वहां तक, मतलब 0, 1, 2 को कंसिडर करके एक नया एरे बनाएगा। सो ये जो मेथड है वो एक्चुअली रिटर्न करता है, तो इसको एक अलग वेरिएबल में डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नया एरे बन चुका है जो हमें स्लाइस करके स्लाइस मेथड ने दिया। तो हमारे एरे में कुछ भी ढूंढना है तो फाइंड मेथड का आप यूज कर सकते हो। फाइंड मेथड एक कॉलबैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है और उस कॉलबैक फंक्शन में वो हर एक एलिमेंट में चेक करता है जो भी कंडीशन आप इसके अंदर मेंशन करो। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन मेंशन करता हूँ कि जो भी एलिमेंट है अगर 10 से ऊपर जाए तो मुझे आप रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे आप रिटर्न में कुछ भी लिखिए, रिटर्न ट्रू, फॉल्स या फिर रिटर्न एलिमेंट भी करिए, तो भी आपको हमेशा फाइंड मेथड द फर्स्ट मैच वैल्यू रिटर्न करता है। मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल में वो फंक्शन असाइन कर देते हैं और कंसोल लॉग में पहला रिजल्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हो 12। सपोज अगर आपने यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट ग्रेटर देन 1, तो जैसे देखो कि 12 भी 1 से बड़ा है और 5 भी 1 से बड़ा है, लेकिन उसको फर्स्ट मैचिंग वैल्यू मिल गया। वो आगे नहीं जाता देखने कि क्या है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पहला इंडेक्स जो भी उसको मिलेगा वो रिटर्न करके बाहर चला जाता है। ये फाइंड मेथड का एक्चुअली बिहेवियर है। सो अगर हमें चेक करना है कि कोई चीज एक्चुअल में प्रेजेंट है कि नहीं, फाइंड इंडेक्स कैसा है कि उसको फर्स्ट मैच मिल गया वो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हमें चेक करना है कि एक एक्स अमाउंट या फिर एक्स स्ट्रिंग उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या, तो हम लोग यूज कर सकते हैं इंक्लूड्स मेथड। सो इंक्लूड्स मेथड हमें क्या करता है, एक बुलियन रिटर्न करता है, जो बुलियन में एक्चुअली वो ट्रू और फॉल्स देता है कि अगर इसमें 12 है क्या, अगर 12 है तो रिटर्न करेगा। अगर मैं कुछ रैंडम अमाउंट डाल दूं तो उसके अंदर जो है नहीं वो कभी भी रिटर्न नहीं करेगा। सपोज इन केस हमारे पास 2 चीजें हैं, अगर हमारे एरे 2 12 है तो भी उसका आंसर ट्रू ही होगा। सो इट्स नॉट लाइक मैचिंग फर्स्ट है ट्रू है, वो चेक करता है कि ये है क्या, अगर है तो आपको वो सारी चीज रिटर्न मिल जाएंगी। इंक्लूड्स में क्या होता है कि अगर वो वैल्यू है तो ट्रू होता है। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो वैल्यू ट्रू है तो वो कौन से जगह पे है, कौन से इंडेक्स पे है, तो आप यूज कर सकते हो इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ मेथड में आप जो भी वैल्यू भेजोगे तो वो वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है वो इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न करता है। तो ये वेरिएबल मैंने वही रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स ऑफ 1। लेकिन ये भी आपके फाइंड की तरह ही चलता है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में अगर 12 डाल दिया तो अभी वो रिटर्न करेगा 0। तो ऐसा नहीं कि वो मल्टीपल एरे रिटर्न करेगा जितने भी उसको फाइंड इंडेक्स मिलेंगे। तो ये था बेसिक ऑफ एरे और कुछ बेसिक मेथड जिससे आप एरे में बहुत सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। सो एरे मेथड के ऊपर मैंने और डिटेल में 1-2 वीडियो बनाए हैं जो कि आपको इधर उधर कहीं दिख रहे होंगे, तो क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।